शुरुआत करेंगे प्राइम 25 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में डिनर के दौरान मिले। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों की मीटिंग का कोई कार्यक्रम नहीं था। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है। मैं भी वही वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव पर कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी। लखनऊ में एक जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका में भी सबको 2 से 3 बार कोविड वैक्सीन नहीं लगी है। अगर कहीं लगी है तो भारत के लोगों को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत फैला रखी है, उसके खिलाफ आवाज उठाना इस यात्रा का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार जीएसटी और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत बंगाल का बकाया पैसा रोक रही है। क्या अब मुझे आपके चरणों में गिरकर निवेदन करना चाहिए? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि काबुल के पश्चिम से छिंदविन नदी की पूर्व तक और चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उनका डीएनए 40,000 वर्षों से समान है। वो हमारे पूर्वज समान है। दिल्ली हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह और पार्टी का आवंटित करने का कार्य जल्द पूरा करने को कहा। ज्ञानवापी मामले में भड़काऊ बयान देने के आरोप में अखिलेश यादव और ओवैसी की विवादित टिप्पणी पर कोर्ट ने सुनवाई को तैयार हो गया है। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने याचिका लगाकर कोर्ट से इन दोनों समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नेताओं के गुस्से वाले बयान से परेशान बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुझाए गए प्रेम और करुणा के तरीके को अपनाया और असंतुष्ट नेताओं के साथ आमने सामने चर्चा करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार शनिवार से शुरू करेंगे। 3 दिनों में 8 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव अभियान दक्षिण गुजरात से शुरू होगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल की मरम्मत का ठेका देने के तरीके की आलोचना की। अदालत ने हादसे पर खुद संज्ञान लिया था। 6 विभागों से जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री मामले की सुनवाई कर रहे हैं। श्रद्धा वाकर हत्या मामले में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम फ्रिज और अन्य सबूतों की जांच के लिए दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस की अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को उस जंगल में ले गई जहां उसने कथित रूप से श्रद्धा के शव को टुकड़े कर फेंका था। तलाशी अभियान 3 घंटे तक चला। श्रद्धा के शव के कम से कम 10 टुकड़े मिले। व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया है। पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ने भी कंपनी छोड़ दी है। व्हाट्सएप ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बड़ा बदलाव हो सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के चलते कई जिलों से यात्रा निकालने पर संशय है। मंत्री रामलाल जाट और पीसीसी चीफ ने इसके संकेत दिए हैं। सरदार शहर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए अशोक पिंचा को टिकट दिया है। सतीश पूनिया ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, कोई सहानुभूति काम नहीं आएगी। सीएमओ में बेरोजगारों के मुद्दे पर 1 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से वार्ता हुई। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से फिर बात होगी। एकल पट्टा प्रकरण में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट मिलने के बाद मंत्री धारीवाल की ओर से प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि एफआईआर में उनका नाम तक नहीं था। जयपुर में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आरयूएचएस पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। मकान मालिक जबरन कार्रवाई करने पर 11 केवी लाइन पर लटक गया। प्रशासन ने उसे हिरासत में लिया। कांग्रेस ने गुजरात के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इसमें राजस्थान के 3 नेताओं सीएम गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और रघु शर्मा के नाम शामिल हैं। उदयपुर पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज विस्फोट मामले की जांच तेज कर दी है। आज सिटी पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे, होटल्स, धर्मशाला पर सीआईडी के साथ सघन चेकिंग की। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि बिना कोर्ट की इजाजत के जैकलीन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है। जम्मू कश्मीर में कल मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद आज सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस नौगाम सड़क से बर्फ हटाई जा रही है।